तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। ठीक है। और आपकी जो ये एक्सरसाइज है ये 1.1 एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो वैसे तो ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, फिर भी हम इसको पढ़ के आपको बता देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है। ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, यानी एक पानी का टैंक है, ठीक है, और उसके अंदर स्टेप्स बने हुए हैं यानी कि सीढ़ियां बनी हुई हैं इस तरीके से। ठीक है। आप इसको वेल भी समझ सकते हो, कुआं भी समझ सकते हो। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, एक मंकी है, ठीक है, ये एक मंकी है और ये सबसे ऊपर वाली स्टेप्स पे बैठा हुआ है, सबसे ऊपर वाले स्टेप पे। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और जो पानी है, ठीक है, वो कहाँ पर है, उस वाटर टैंक में सबसे नीचे यानी 9th स्टेप पर है, 9वीं सीढ़ी पर है। ठीक है। आगे आपसे पूछा है कि जंप्स 3 स्टेप डाउन, तो ये जो मंकी है ये क्या करता है कि पहले तो ये पानी के जो टैंक है उसमें 3 स्टेप्स नीचे जाता है यानी 3 सीढ़ियां नीचे जाता है, और बैक जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप, और उसके बाद में वो 2 सीढ़ियां ऊपर आ जाता है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, तो आपको ये बताना है कि वो कितनी जंप्स में पानी के लेवल तक पहुंच जाएगा नीचे। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मान के चलिए कि ये मंकी है और ये सबसे ऊपर वाली स्टेप्स पे बैठा हुआ है और इसको पानी पीने के लिए नीचे जाना है, और जो वाटर है वो 9th सीढ़ी पर है यानी 9th स्टेप पर है। तो आपको क्या करना है, एक इस तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए एक नंबर लाइन बना लेनी है और उसमें सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप देना है यानी पहली सीढ़ी, ये दूसरी, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट और ये 9। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क करना है। क्वेश्चन ने कहा है कि जो मंकी है ये सबसे पहले नीचे की तरफ जाना है, यानी वो यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पे सिटिंग है, तो यहाँ से पहले वो 3 स्टेप्स नीचे जाता है। तो देखना 1 2 3 कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 4th स्टेप पे। ठीक है। उसके बाद ये पीछे लौटता है बैक साइड, बैक में जाता है कितने स्टेप पे, 2 स्टेप, वो यहाँ पे होगा। ठीक है। 2 स्टेप्स, 1 और 1 2। तो अब इस समय वो किस स्टेप्स पे आ गया, 7th स्टेप्स पे आ गया। तो ये इसकी फर्स्ट जंप थी और ये इसकी सेकंड जंप थी। अब नेक्स्ट क्या करता है, फिर ये उसी रूटीन को फॉलो करेगा, 3 स्टेप्स डाउन जाएगा। अब ये 5th स्टेप पे आ गया। ठीक है। ये इसकी थर्ड जंप हो गई। उसके बाद ये फिर 2 स्टेप्स पीछे जाएगा, ये इसकी 4th जंप हो गई। आफ्टर ये 1 2 3 फिर नेक्स्ट 3 स्टेप जाएगा, फिर 2 स्टेप्स पीछे आएगा, ये इसकी 5th जंप हो गई और ये इसकी 6th जंप हो गई। ठीक है। अब ये 4th स्टेप है, फिर ये 3 स्टेप आगे आएगा और ये 7th स्टेप पे चला गया, ये इसकी हो गई 7th जंप, फिर 2 स्टेप्स बैक, ये 8th जंप। ठीक है। आफ्टर फिर नेक्स्ट 3 जंप, ये होगी इसकी 9, फिर 2 स्टेप्स बैक आएगा। ठीक है। 9th स्टेप पे आ गया, अब ये इसकी 10th जंप होगी। अब इसके बाद ये 6th स्टेप पर है, फिर ये नेक्स्ट 1 2 3 स्टेप जैसे ही करेगा तो फिर क्या होगा, ये वाटर के लेवल तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जो पानी है वो 9th स्टेप पे है। अब ये पीछे नहीं आएगा क्योंकि ये वाटर के लेवल तक पहुंच गया है। तो ये कौन सी जंप हो गई उसकी, 11। दैट मींस वो 11th जंप में पानी के लेवल तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, हमारा जो आंसर होगा वो होगा 11 जंप्स, यानी उसको वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए कितनी छलांग लगानी पड़ेंगी, 11। ओके, क्लियर। ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन इसी में है, इसी का सेकंड पार्ट है, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, हम पढ़ करके बता देते हैं। वो भी इसी टाइप्स का है। उसमें पूछा है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, यानी पानी पीने के बाद बंदर ने पानी पी लिया, उसके बाद ही वांट्स टू गो बैक, वो वापस आना चाहता है, यानी वो यहाँ से अब लौटना चाहता है। फॉर दिस, इसके लिए ही जंप्स 4 स्टेप अप। अब वो क्या करता है, वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो वो 4 स्टेप्स, ठीक है, 4 स्टेप्स वो ऊपर चढ़ता है एंड देन जंप बैक 2 स्टेप्स डाउन, और 2 स्टेप्स वो नीचे की तरफ चला जाता है। इन
एवरी मूव, हर एक मूव में, इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच बैक टू द टॉप स्टेप। तो आपको ये बताना है कि वो कितने स्टेप्स में यानी कितनी जंप्स में वो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखिए वही आपको अगेन स्टेप्स नंबर 9 बनानी है और इस पे स्टेप्स को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस समय मंकी यहाँ पर है और इस मंकी को कहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आना है। तो वो मंकी क्या कर रहा है, वो 4 स्टेप्स ऊपर चढ़ रहा है, यानी 1, 2, 3 और 4, यानी वो कहाँ पे आ जाता है, पहली जंप में 5th स्टेप पे आ गया। ये उसकी फर्स्ट जंप होगी। उसके बाद वो 2 स्टेप्स पीछे जा रहा है, ठीक है, वो कहाँ पे चला जाएगा, 7 पे चला जाएगा, वो उसकी सेकंड जंप होगी। उसके बाद वो फिर उसी रूटीन को फॉलो करेगा, 1, 2, 3, 4, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वो उसकी कितनी जंप हो गई, वो 3rd जंप हो गई। फिर 2 स्टेप्स वो बैक जाएगा, वो यहाँ पर आ गया, इसकी कौन सी जंप हो गई, 4th जंप हो गई। एंड आफ्टर दैट he will jumps the finally and he will reach on the first step, और ये होगी उसकी 5th जंप। ओके, तो वो कितनी जंप उसको लगानी पड़ी, तो इसका आंसर होगा 5th यानी 5 जंप्स, यानी 5th जंप में वो फर्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब इसमें जो थर्ड पार्ट इसका है उसको रीड आउट करते हैं। उसको उसने क्या पूछा है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर्स। उसने बोला है कि जो जंप को नीचे की तरफ लगा रहा है, ठीक है, मूव डाउन, तो आपको जो डाउन है, ठीक है, जो मूव डाउन है वो नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और एंड नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप, जो मूव्ड अप यानी जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको आपको पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट करना है, नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट करना है। तो आपको इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, उसको आपको फिल करना है। ठीक है, तो इसको भी कर देते हैं, सिंपल है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, -3 +2 डैश 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 इस तरीके से, और लास्ट में जाकर के -8 दे रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दे रखा है -2, यहाँ पे दे रखा है प्लस का, यहाँ पे -3 और यहाँ पे +2 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी -1। भाई 3 में से 2 माइनस करिए, कितना आएगा, 1 आएगा। और ये जो नंबर है ये ग्रेटर है 2 से, और इसी का सिंबल यानी इसी का साइन यहाँ पे लगाया जाएगा, तो -1 आ गया। आपको लाना कितना है, -8 लाना है। ठीक है, और माइनस का रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 8 वो 8th स्टेप पर है, नीचे की तरफ। तो ऐसे इसको लिखते चले जाइए, इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू भी -1 आएगी, इसको सॉल्व करना इसकी वैल्यू भी -1 आएगी, इसको सॉल्व करोगे ये भी -1 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ये भी -1 आएगा। कितना हो गया, अब इसको ऐड करिए, 1 2 3 4 5 तो हो गई माइनस। अब जो आप नेक्स्ट लिखोगे वो -3 लिखोगे। अब क्यों, क्योंकि देखो ये सब सेम साइन है, -1 -1 -1 -1 -1, तो ये सब ऐड हो जाएंगे, -5 आ गया। अब इस -5 में -3 जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, -8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मत देना, क्योंकि -3 को ऐड करते ही आपका आंसर कितना हो जाएगा, -8, और हमें इसी की जरूरत थी। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वहाँ पे आप कितने यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स को इंडिकेट करोगे, ये वाले नंबर आपके रिप्रेजेंटेड हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बी है, यानी इसी बी पार्ट है इसका। उसमें आपसे बोला है 4 -2 प्लस डैश 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 डैश, और आगे जाकर के आपको 8 दिया है। इसका मतलब ये है प्लस का साइन आया है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, प्लस का 8 है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और किस स्टेप्स पर है, 8 स्टेप पर है। तो अब यहाँ पे भी करो,
यहाँ पे भी करो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितनी आएगी, 2 आएगी, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगी। अब इसी तरीके से आगे इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, 4 माइनस की 2, ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर? तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब आपको कितने नंबर की जरूरत हो रहा है, 4 की जरूरत है, तभी तो 8 आएगा। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे लास्ट में, 4 लिख दोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 2 आएगा, फिर इसको 2 में 4 प्लस कर देना तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये जो मंकी वाला क्वेश्चन था 10, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के दोनों इंक्लूडेड ए एंड बी सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर देना। ओके, चलो ठीक है।